हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आषाढ़ के दिन। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम गद्य संकलन, काव्य मंजरी और सारा आकाश। अगर वीडियो मिस आउट हो चुकी है देन चैनल पे तुरंत जाओ और चेक करो। सारे वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ताकि वीडियो मिस ना हो, और जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर आईएससी एंड सीबीएसई। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रियंगु मंजरी कौन है? मल्लिका के घर आने पर उन दोनों की क्या क्या बातें होती हैं? देख लेते हैं इसका आंसर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रमुख नाटक है। इस नाटक में प्रियंगु मंजरी एक महत्वपूर्ण पात्र है। वो मल्लिका की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। प्रियंगु मंजरी का चरित्र संवेदनशील और विचारशील है, जो मल्लिका के जीवन विविध पहलुओं को समझने और समझाने में उसकी मदद करता है। जब मल्लिका प्रियंगु मंजरी के घर आती है तो वे दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन, प्रेम और अपने सपनों के बारे में बातें करती हैं। उनकी चर्चा में निम्नलिखित विषय होते हैं। पहला, प्रेम और त्याग। मल्लिका और कालिदास के बीच के प्रेम के बारे में चर्चा होती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका को कालिदास के प्रति अपने प्रेम और त्याग को समझाने में मदद करती है। दूसरा, जीवन के संघर्ष। वे अपने अपने जीवन के संघर्षों और समस्याओं के बारे में बात करती हैं। प्रियंगु मंजरी मल्लिका को उसकी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए सुझाव देती है। तीसरा, आशाएं और सपने। दोनों अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर विचार करती हैं। वे अपने सपनों को साकार करने के तरीके खोजने की कोशिश करती हैं। और चौथा, संवेदनाएं और भावनाएं। उनकी बातचीत में उनके व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं की गहराई को भी समझने की कोशिश की जाती है। यह चर्चा उनके संबंध और भी मजबूत बनाती है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में प्रियंगु मंजरी और मल्लिका की बातचीत उनकी भावनाओं, संघर्षों और सपनों की खोज की यात्रा को चित्रित करती है, जो इस नाटक को और भी प्रभावशाली बनाती है। ये था इसका आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विलोम के चोट खाकर लंगड़ाकर चलने की घटना का आप क्या कारण मानते हैं? उक्त चरित्र ने अपनी व्यथा कथा कब, किससे और किस संदर्भ में प्रकट की? देख लेते हैं इसका आंसर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रमुख नाटक है। इस नाटक में एक महत्वपूर्ण घटना विलोम के चोट खाकर लंगड़ाकर चलने की है। विलोम एक दुखद अनुभव से गुजरता है जब उसे एक चोट लगती है। यह चोट उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है और उसकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है। वह धीरे धीरे चलने लगता है और इस घटना का कारण उसकी जिंदगी में आने वाले कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाता है। उक्त चरित्र अपनी व्यथा कथा को प्रकट करता है जब वह मल्लिका से मिलता है। यह घटना तब होती है जब मल्लिका और विलोम के बीच एक संवेदनशील बातचीत होती है। संदर्भ में वह अपनी भावनाओं, दर्द और संघर्षों के बारे में मल्लिका को बताता है। इस संवाद में वह अपनी पीड़ा और उसकी जिंदगी के कष्टों का वर्णन करता है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में विलोम का चरित्र और उसकी व्यथा कथा मोहन राकेश द्वारा बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक रूप से प्रस्तुत की गई है। ये था इसका आंसर। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसके बेस पे वी हैव 4 क्वेश्चंस। देख लेते हैं। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का एक दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हिरण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। उक्त कथन कौन, किससे, कब कह रहा है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रमुख नाटक है। इसमें कई घटनाएं और संवाद है जो नाटक की गहराई और संवेदनशील को उजागर करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर। उक्त कथन कालिदास द्वारा मल्लिका से कहा जा रहा है। यह संवाद
उस समय होता है जब कालिदास अपनी पुरानी यादों और प्रेम के क्षणों को याद कर रहा होता है। दूसरा प्रश्न, असमय अंधेरा क्यों हो गया था? नाटक का प्रारंभ किस घटना से होता है? असमय अंधेरा इसलिए हो गया था क्योंकि यह आषाढ़ मास की बात है, और आषाढ़ मास के महीने में अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से बारिश हो जाती है और बादल छा जाते हैं, जिससे अंधेरा हो जाता है। नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन इसलिए सार्थक है क्योंकि ये नाटक की मुख्य घटनाओं का प्रतीक है। नाटक का प्रारंभ कालिदास और मल्लिका के बीच के संवाद से होता है, जिसमें वे अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। तीसरा प्रश्न, वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वक्ता का संक्षिप्त परिचय। कालिदास इस नाटक का मुख्य पात्र है। वह एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार है जो अपनी कविताओं और नाटकों के माध्यम से समाज और संस्कृति की विभिन्न समस्याओं को उजागर करता है। उसके जीवन में कई संघर्ष और समस्याएं आती हैं, लेकिन वो हमेशा अपने कला और साहित्य के प्रति समर्पित रहता है। चौथा प्रश्न, नाटक का नाम कहाँ तक सार्थक है? नाटक का नाम आषाढ़ का एक दिन कहाँ तक सार्थक है? यह नाम नाटक की घटनाओं और भावनाओं का सार प्रस्तुत करता है। आषाढ़ का महीना भारतीय मॉनसून का प्रतीक है, जिसमें बारिश और आंधी तूफान आते हैं। यह नाटक भी जीवन की अनिश्चितताओं और संघर्षों को दर्शाता है, जो अचानक से आ जाते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। इस नाम से नाटक की घटनाएं और पात्रों की भावनाएं और भी प्रभावशाली और जीवंत हो जाती हैं। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में वर्णित घटनाएं और पात्रों के संवाद नाटक को और भी सार्थक और गहरा बनाते हैं। तो ये थे कुछ आंसर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। स्टे ट्यून फॉर मोर, ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। Subscribe so that you don't miss out any future videos. Thanks for watching.